संजय जोशी की वापसी पर मोदी ने अंतिम मुहर लगा दी है। नहीं, अब पूरी तरह नहीं है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरएसएस भी जवाब देगा अपने तरीके से, अपने समय पर। यह सिर्फ एक अध्यक्ष की कहानी नहीं, यह सत्ता और विचारधारा के बीच चल रही सबसे बड़ी लड़ाई का अगला अध्याय है। और आने वाले समय में यह टकराव और गहराएगा, क्योंकि जब दो ताकतें एक दिशा में नहीं चलती तो टकराव तय होता है, और भारतीय राजनीति इस टकराव की ओर तेजी से बढ़ रही है। हाल के हफ्तों में दिल्ली के लुटियन जोन में एक चर्चा बहुत तेज थी। वही पुराने गलियारे, वही फुसफुसाहटें। संजय जोशी की वापसी तय है। कहा जा रहा था कि बड़ी भूमिका मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा और बीजेपी में एक बार फिर वैचारिक संतुलन बदलेगा। खुद संजय जोशी से जुड़े लोगों ने यह बात फैला दी थी कि उन्हें इंतजार करने को कहा गया है। और जोशी जी ने भी कई लोगों से कहा, मैं आदेश का इंतजार कर रहा हूं। यानी उन्हें भी भरोसा था कि यह वापसी बस समय की बात है। लेकिन राजनीति में भरोसे का मतलब अक्सर उल्टा होता है। अब जरा गौर कीजिए, जब लुटियन जोन में जोशी की वापसी के कयास चल रहे थे, तभी मोदी शाह की चुप्पी और भी खतरनाक हो गई थी। न कोई बयान, न कोई खंडन, न कोई संकेत। आरएसएस के भीतर यह मान लिया गया कि चुप्पी सहमति है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मोदी की राजनीति में चुप्पी तैयारी होती है, और तैयारी पूरी होते ही फैसला आता है, बिना चेतावनी। न संजय जोशी को इशारा मिला, न आरएसएस को, और फिर एक सुबह पूरा बीजेपी सिस्टम जागा। नया अध्यक्ष, नया नाम, नया संदेश, नितिन नवीन की घोषणा। सिर्फ अध्यक्ष बदलने का फैसला नहीं थी, यह दरअसल मोदी की तरफ से आरएसएस को सीधा और अंतिम उत्तर था। संजय जोशी वापस नहीं आ रहे। अब इसमें कोई शायद, कोई संभावना, कोई भविष्य नहीं छोड़ा गया। जिस दिन नितिन नवीन का नाम आया, उसी दिन संजय जोशी की वापसी की सारी स्क्रिप्ट फाड़ दी गई। और यही वजह है कि इस फैसले से सिर्फ आरएसएस नहीं, पूरी बीजेपी भी चौंक गई। कई सांसद, कई नेता, कई संगठन मंत्री, सबको लगा कि कुछ और होने वाला है, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब लोग कहते हैं, अयोध्या में क्या देखा गया। हां, लोगों ने देखा कि मोहन भागवत आगे चल रहे थे और मोदी पीछे। कैमरे ने वही दिखाया, तस्वीरों ने वही कहा, और उसी के आधार पर यह नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि आरएसएस अब लीड ले रहा है। लेकिन राजनीति तस्वीरों से नहीं, फैसलों से पढ़ी जाती है, और फैसलों में मोदी ने बहुत साफ कर दिया, सम्मान अलग चीज है, सत्ता अलग। मंच पर साथ चलना मजबूरी हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने में कोई साझेदारी नहीं है। ये बात अध्यक्ष की नियुक्ति ने पूरी तरह साबित कर दी। इनसाइड जानकारी यह है कि इस पूरे मामले में आरएसएस ने आखिरी बार जोर लगाया था। संदेश गया था, अगर संजय जोशी या आरएसएस की पसंद को फिर नजरअंदाज किया गया तो आरएसएस भी अपनी रणनीति बदलेगा। यानी इशारा साफ था, अब हम भी जवाब देंगे। लेकिन मोदी ने इस बार कोई कूटनीतिक भाषा नहीं अपनाई। सीधा फैसला, सीधा नाम और सीधा संकेत। यह पहली बार हुआ है जब आरएसएस को बिना किसी संवाद के फैसला सुनाया गया, और यही बात नागपुर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या कहानी यही खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आरएसएस के भीतर अब यह भावना मजबूत हो रही है कि अगर संगठनात्मक मामलों में उसे पूरी तरह किनारे किया जाएगा तो वह भी राजनीतिक दूरी बनाएगा। आने वाले समय में आरएसएस अपनी आंतरिक संरचना में बदलाव कर सकता है, नेतृत्व स्तर पर, रणनीति स्तर पर, और शायद सार्वजनिक भूमिका में भी। संजय जोशी का नाम भले आज बीजेपी के लिए बंद अध्याय हो, लेकिन आरएसएस के लिए वह अब भी एक विकल्प बना हुआ है, और यही बात दिल्ली को बेचैन करती है। मोदी और शाह की राजनीति अब एक ही लाइन पर चल रही है, पार्टी हम चलाएंगे। आरएसएस मार्गदर्शक रहेगा, लेकिन निर्णायक नहीं। यही वजह है कि 2 साल की बातचीत, दबाव और इंतजार के बाद भी आरएसएस की पसंद को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। यह सिर्फ अध्यक्ष का मामला नहीं था, यह भविष्य की रूपरेखा थी। बीजेपी यह साफ कर रही है कि 2029 तक किसी भी तरह की वैचारिक दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी,
और यही लाइन अब स्थायी हो चुकी है। बीजेपी के भीतर भी इस फैसले के बाद बेचैनी है। कई नेता समझ रहे हैं कि अगर आज आरएसएस को किनारे किया जा सकता है तो कल किसी और को भी, लेकिन फिलहाल कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सत्ता का केंद्र बहुत सख्त है और जब केंद्र सख्त हो तो संगठन चुप रहता है। यही कारण है कि पूरा झटका आरएसएस को भी लगा और बीजेपी को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी को आदेश मिला है, आरएसएस को संदेश। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस किस तरह से जवाब देता है। क्या वह संगठनात्मक स्तर पर दूरी बनाएगा? क्या वह चुनावी सहयोग की शैली बदलेगा या फिर वह चुपचाप समय का इंतजार करेगा? क्योंकि आरएसएस की राजनीति कभी तात्कालिक नहीं होती, वह लंबा खेल खेलता है और मोदी शाह की राजनीति भी यही करती है। यही वजह है कि यह टकराव अब खुली लड़ाई नहीं बल्कि शतरंज बन चुका है। तो साफ है, संजय जोशी की वापसी पर मोदी ने अंतिम मुहर लगा दी है। नहीं, अब पूरी तरह नहीं है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरएसएस भी जवाब देगा अपने तरीके से, अपने समय पर। यह सिर्फ एक अध्यक्ष की कहानी नहीं, यह सत्ता और विचारधारा के बीच चल रही सबसे बड़ी लड़ाई का अगला अध्याय है। और आने वाले समय में यह टकराव और गहराएगा, क्योंकि जब दो ताकतें एक दिशा में नहीं चलती तो टकराव तय होता है और भारतीय राजनीति इस टकराव की ओर तेजी से बढ़ रही है। हाल के हफ्तों में दिल्ली के लुटियन जोन में एक चर्चा बहुत तेज थी। वही पुराने गलियारे, वही फुसफुसाहटें। संजय जोशी की वापसी तय है। कहा जा रहा था कि बड़ी भूमिका मिलेगी, बड़ा पद मिलेगा और बीजेपी में एक बार फिर वैचारिक संतुलन बदलेगा। खुद संजय जोशी से जुड़े लोगों ने यह बात फैला दी थी कि उन्हें इंतजार करने को कहा गया है और जोशी जी ने भी कई लोगों से कहा, मैं आदेश का इंतजार कर रहा हूं। यानी उन्हें भी भरोसा था कि यह वापसी बस समय की बात है। लेकिन राजनीति में भरोसे का मतलब अक्सर उल्टा होता है। अब जरा गौर कीजिए, जब लुटियन जोन में जोशी की वापसी के कयास चल रहे थे, तभी मोदी शाह की चुप्पी और भी खतरनाक हो गई थी। न कोई बयान, न कोई खंडन, न कोई संकेत। आरएसएस के भीतर यह मान लिया गया कि चुप्पी सहमति है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मोदी की राजनीति में चुप्पी तैयारी होती है और तैयारी पूरी होते ही फैसला आता है, बिना चेतावनी। न संजय जोशी को इशारा मिला, न आरएसएस को, और फिर एक सुबह पूरा बीजेपी सिस्टम जागा। नया अध्यक्ष, नया नाम, नया संदेश, नितिन नवीन की घोषणा। सिर्फ अध्यक्ष बदलने का फैसला नहीं थी, यह दरअसल मोदी की तरफ से आरएसएस को सीधा और अंतिम उत्तर था। संजय जोशी वापस नहीं आ रहे। अब इसमें कोई शायद, कोई संभावना, कोई भविष्य नहीं छोड़ा गया। जिस दिन नितिन नवीन का नाम आया, उसी दिन संजय जोशी की वापसी की सारी स्क्रिप्ट फाड़ दी गई। और यही वजह है कि इस फैसले से सिर्फ आरएसएस नहीं, पूरी बीजेपी भी चौंक गई। कई सांसद, कई नेता, कई संगठन मंत्री, सबको लगा कि कुछ और होने वाला है, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। अब लोग कहते हैं, अयोध्या में क्या देखा गया? हां, लोगों ने देखा कि मोहन भागवत आगे चल रहे थे और मोदी पीछे। कैमरे ने वही दिखाया, तस्वीरों ने वही कहा, और उसी के आधार पर यह नैरेटिव खड़ा कर दिया गया कि आरएसएस अब लीड ले रहा है। लेकिन राजनीति तस्वीरों से नहीं, फैसलों से पढ़ी जाती है, और फैसलों में मोदी ने बहुत साफ कर दिया, सम्मान अलग चीज है, सत्ता अलग। मंच पर साथ चलना मजबूरी हो सकती है, लेकिन निर्णय लेने में कोई साझेदारी नहीं है। ये बात अध्यक्ष की नियुक्ति ने पूरी तरह साबित कर दी। इनसाइड जानकारी ये है कि इस पूरे मामले में आरएसएस ने आखिरी बार जोर लगाया था। संदेश गया था, अगर संजय जोशी या आरएसएस की पसंद को फिर नजरअंदाज किया गया तो आरएसएस भी अपनी रणनीति बदलेगा। यानी इशारा साफ था, अब हम भी जवाब देंगे। लेकिन मोदी ने इस बार कोई कूटनीतिक भाषा नहीं अपनाई। सीधा फैसला, सीधा नाम और सीधा संकेत। ये पहली बार हुआ है जब आरएसएस को बिना किसी संवाद के फैसला सुनाया गया, और यही बात नागपुर को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। आरएसएस के भीतर
अब यह भावना मजबूत हो रही है कि अगर संगठनात्मक मामलों में उसे पूरी तरह किनारे किया जाएगा तो वह भी राजनीतिक दूरी बनाएगा। आने वाले समय में आरएसएस अपनी आंतरिक संरचना में बदलाव कर सकता है, नेतृत्व स्तर पर, रणनीति स्तर पर और शायद सार्वजनिक भूमिका में भी। संजय जोशी का नाम भले आज बीजेपी के लिए बंद अध्याय हो, लेकिन आरएसएस के लिए वह अब भी एक विकल्प बना हुआ है और यही बात दिल्ली को बेचैन करती है। मोदी और शाह की राजनीति अब एक ही लाइन पर चल रही है, पार्टी हम चलाएंगे। आरएसएस मार्गदर्शक रहेगा लेकिन निर्णायक नहीं। यही वजह है कि 2 साल की बातचीत, दबाव और इंतजार के बाद भी आरएसएस की पसंद को पूरी तरह खारिज कर दिया गया। यह सिर्फ अध्यक्ष का मामला नहीं था, यह भविष्य की रूपरेखा थी। बीजेपी यह साफ कर रही है कि 2029 तक किसी भी तरह की वैचारिक दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी और यही लाइन अब स्थायी हो चुकी है। बीजेपी के भीतर भी इस फैसले के बाद बेचैनी है। कई नेता समझ रहे हैं कि अगर आज आरएसएस को किनारे किया जा सकता है तो कल किसी और को भी, लेकिन फिलहाल कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सत्ता का केंद्र बहुत सख्त है और जब केंद्र सख्त हो तो संगठन चुप रहता है। यही कारण है कि पूरा झटका आरएसएस को भी लगा और बीजेपी को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि बीजेपी को आदेश मिला है, आरएसएस को संदेश। अब आने वाले महीनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आरएसएस किस तरह से जवाब देता है। क्या वह संगठनात्मक स्तर पर दूरी बनाएगा? क्या वह चुनावी सहयोग की शैली बदलेगा या फिर वह चुपचाप समय का इंतजार करेगा? क्योंकि आरएसएस की राजनीति कभी तात्कालिक नहीं होती, वह लंबा खेल खेलता है और मोदी शाह की राजनीति भी यही करती है। यही वजह है कि यह टकराव अब खुली लड़ाई नहीं बल्कि शतरंज बन चुका है। तो साफ है, संजय जोशी की वापसी पर मोदी ने अंतिम मुहर लगा दी है। नहीं, अब पूरी तरह नहीं है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आरएसएस भी जवाब देगा अपने तरीके से, अपने समय पर। यह सिर्फ एक अध्यक्ष की कहानी नहीं, यह सत्ता और विचारधारा के बीच चल रही सबसे बड़ी लड़ाई का अगला अध्याय है और आने वाले समय में यह टकराव और गहराएगा, क्योंकि जब 2 ताकतें एक दिशा में नहीं चलती तो टकराव तय होता है और भारतीय राजनीति इस टकराव की ओर तेजी से बढ़ रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।